2009 से इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को तब्दील किया गया और पहले तो 2002 में तब्दील किया गया। इब्तिदाई जो 2 टूर्नामेंट्स थे वो नॉकआउट की बुनियाद पर हुए, फिर 2002 में इसके फॉर्मेट को तब्दील किया गया। यूनुस खान के खिलाफ जो बगावत हुई, उस बगावत के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि किस तरह खिलाड़ियों ने आयात पर मबनी एक किताब पर हाथ रखकर ये अहद किया कि वो यूनुस खान की कप्तानी में नहीं खेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। क्रिकेट का आलमी मेला दुनिया की टॉप 8 टीमों के दरमियान 19 फरवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हो रहा है। सफ़े अव्वल की 8 टीमें जो ICC की रैंकिंग में हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से कबल 6 माह कबल जो टीमें उन 8 टीमों में शामिल थी वही चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं। और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 9 मार्च को खेला जाएगा। अभी तक फाइनल के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। अगर भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो फाइनल दुबई में होगा, और अगर भारत क्वालिफाई नहीं करता तो फिर फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 1998 में हुआ। पहले ये नॉकआउट टूर्नामेंट था और इस टूर्नामेंट को जीतने का एजाज़ 1998 में जब बांग्लादेश के शहर ढाका में ये टूर्नामेंट खेला गया तो इसको जीतने का एजाज़ जनूबी अफ्रीका की टीम ने हासिल किया, जिसने फाइनल में वेस्ट इंडीज़ की टीम को शिकस्त दी। फिर उसके बाद सन 2000 में 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जो था वो कीनिया में मुनक्किद हुआ, नैरोबी में, और उस टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। फिर उसके बाद 2002 में ये टूर्नामेंट श्रीलंका में खेला गया और बारिश की वजह से, चूँकि भारत और उसके अलावा श्रीलंका की दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी, तो बारिश की वजह से फाइनल नहीं हो सका, इसलिए इन दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पर फातिह करार दिया गया। फिर उसके बाद 2004 का चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट इंग्लैंड में मुनक्किद हुआ, और क्या टूर्नामेंट था। फाइनल मैच ओवल लंदन के मैदान पर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने इंग्लैंड को एक बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त देकर पहली मर्तबा ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया। फिर उसके बाद 2006 में ये टूर्नामेंट भारत को मिला, भारत मेज़बान था, और इस टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को शिकस्त देकर पहली मर्तबा ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज़ हासिल किया। फिर 2009 में जो जनूबी अफ्रीका में ये टूर्नामेंट हुआ, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के उस वक्त के कप्तान यूनुस खान के खिलाफ खिलाड़ियों ने इसी टूर्नामेंट के दौरान बगावत की और फिर बाद में यूनुस खान ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। इस टूर्नामेंट के फाइनल में 2009 का जो टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और ऑस्ट्रेलिया मुसलसल दूसरी मर्तबा चैंपियन बना। फिर उसके बाद 2013 में इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट की मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ और 2013 में भारत ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर पहली मर्तबा ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज़ हासिल किया। और फिर उसके बाद आखिरी टूर्नामेंट 2017 में इंग्लैंड में ही हुआ और उस टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर पहली मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज़ हासिल किया। 2009 से इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को तब्दील किया गया और पहले तो 2002 में तब्दील किया गया। इब्तिदाई जो 2 टूर्नामेंट्स थे वो नॉकआउट की बुनियाद पर हुए, फिर 2002 में इसके फॉर्मेट को तब्दील किया गया और फिर 2009 से ICC ने ये फैसला किया कि ये इस टूर्नामेंट में जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की सफ़े अव्वल की 8 टीमों को हिस्सा मिलेगा, वो खेलेंगी, और ये इस बात का फैसला ICC की ODI रैंकिंग की बुनियाद पर किया जाएगा। और टूर्नामेंट के आगाज़ से 6 माह कबल जो 8 टीमें होंगी ICC की रैंकिंग में, उनको जो है वो इस टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा। तो अब जो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट तकरीबन 8 साल के अरसे के बाद हो रहा है, 18 जून 2017 को इस टूर्नामेंट का फाइनल हुआ और उसके बाद से टूर्नामेंट ICC ने ये फैसला किया कि अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा। लेकिन फिर ICC ने देखा, ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव था, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ICC ने सोचा इससे तो बड़ी आमदनी होती है, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट को दोबारा से रिवाइव किया। 2021 में पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी सौंपी गई और कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद होगी। इस टूर्नामेंट में जो 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, एक ग्रुप में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है,
और दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें शामिल हैं। और इनामी रकम भी बहुत ज़्यादा रखी गई है इस मरतबा इस टूर्नामेंट में। और 11 फरवरी जो थी वो लास्ट डेट थी कि खिलाड़ियों के नाम तब्दील किए जा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि हतमी टीमें आईसीसी ने जारी कर दी हैं, तो अब खिलाड़ियों के नाम नहीं तब्दील किए जा सकते। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी जेन्युइनली ज़ख्मी हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई तो उस सूरत में आईसीसी उसका मुतबादिल खिलाड़ी जो है वो देगी। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। पाकिस्तान अपने एजाज़ का दिफा कर रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ी जो कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम में शामिल थे, जिनमें फ़खर जमान है, बाबर आजम है, उसके अलावा फ़हीम अशरफ हैं, और बकिया तमाम खिलाड़ी जो हैं वो पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहती है। लेकिन ये बात तो तय है कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाज से वनडे क्रिकेट खेलने वाली टीमें जो हैं उन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मिलेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो 50 ओवर्स का मैच जो है उसमें उसमें खिलाड़ियों की सलाहियतों का इम्तिहान भी होता है। टी20 क्रिकेट तो फन की क्रिकेट है, लेकिन 50 ओवर्स की क्रिकेट में बैट्समैनों का टेम्परामेंट चेक होता है, फिर बॉलर्स की कारकर्दगी पर नज़र रखी जाती है, फिर फील्डिंग का जो मयार होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो उसको रिवाइव किया गया है। 8 साल के अरसे के बाद ये टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है और पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की मेज़बानी हासिल हुई है। लोग कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट के लिए फेवरेट है, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन आप भारत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत चूँकि अपने तीनों लीग मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में खेलेगा, और फिर अगर भारत सेमीफाइनल के लिए जाता है तो सेमीफाइनल भी दुबई में और फाइनल भी खेलेगा। तो जो भारतीय टीम को भी फेवरेट करार दिया जा रहा है। हालांकि जसप्रीत बुमराह अब अनफिट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम के 4-5 सफ़े अव्वल के खिलाड़ी, पैट कमिंस नहीं है, मार्कोस स्टोइनिस नहीं है, उसके अलावा मिचेल स्टार्क नहीं है, जॉश हेज़लवुड नहीं है। तो उनके कई टॉप के क्रिकेटर्स जो हैं वो नहीं हिस्सा ले रहे। वो और जिसकी वजह से स्टोइनिस ने तो रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम निस्बतन कमज़ोर हुई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप रूल आउट नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान को, जिसने 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की थी, आप उसको भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीमें किस तरह की कारकर्दगी पेश करती हैं। सबको इसका इंतज़ार है कि 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, उससे इस टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। टोटल 15 मैचेज़ हैं इस टूर्नामेंट के, जिनमें से पाकिस्तान में जो नेशनल स्टेडियम कराची में 3 मैचेज़ हैं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में 3 मैचेज़ हैं, और एक सेमीफाइनल समेत गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो है वो 4 मैचेज़ हैं। और अगर फाइनल होता है तो फिर लाहौर में एक फाइनल भी खेला जाएगा, तो टोटल 5 मैचेज़ हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को एक तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखने का मौका मिलेगा। आखिरी मरतबा 2008 में एशिया कप हुआ था, और उसके बाद वो श्रीलंका ने जीता था, और उसके बाद जो है वो कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ। लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये एशिया कप नहीं है। तो इसमें आईसीसी की तमाम टॉप की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और 1996 के बाद पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी हासिल हुई है। 1996 का वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान, और श्रीलंका की टीम ने वो टूर्नामेंट पहली मर्तबा जीता था। तो हम आपको इस हवाले से बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें भी बताएंगे कि कौन टॉप के बैट्समैन हैं। जैसे क्रिस गेल ने सबसे ज़्यादा रन्स स्कोर किए। उसके अलावा 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में यूनुस खान के खिलाफ जो बगावत हुई, उस बगावत के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि किस तरह खिलाड़ियों ने आयात पर मबनी एक किताब पर हाथ रखकर ये अहद किया कि वो यूनुस खान की कप्तानी में नहीं खेलेंगे। और फिर बाद में यूनुस को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुस्तैफ़ी होने का फ़ैसला किया। बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।